एक समय की बात है कि यमराज अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उबने लगे और उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। वे यमलोक में रोज़-रोज़ जीवन और मृत्यु देते-देते अब तंग आ चुके थे। वह अपनी ज़िंदगी में कुछ रोमांच लाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने धरती पर आकर लोगों के जीवन को करीब से देखने का मन बनाया। जब वे धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि इंसान अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त है और तरह-तरह के काम कर रहा है। यमराज सोचने लगे, इन लोगों की ज़िंदगी तो काफ़ी अच्छी है। यह लोग तो अलग-अलग तरह की चीज़ें करते रहते हैं, जिससे इनको अपने जीवन में कभी बोरियत का एहसास नहीं होता है। यमराज ने सोचा कि अगर मैं भी किसी लड़की से विवाह कर लूं तो मेरा जीवन भी आनंद से भर जाएगा। इसी बीच यमराज की नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह एक हट्टे-कट्टे आदमी से लड़ रही थी। लड़ते लड़ते उस लड़की ने उस आदमी को ऐसा मज़ा चखाया कि उस हट्टे-कट्टे आदमी को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। यमराज यह सब देख रहे थे। यमराज ने सोचा कि यह लड़की तो मेरे लिए बहुत सही है। इसके साथ तो मेरी जोड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन उससे विवाह करूं तो कैसे? कि तभी यमराज के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने अपना भेष बदल कर एक खूबसूरत नवयुवक का भेष धर लिया। अब वे इतने सुंदर दिख रहे थे कि उन्हें देखकर कोई भी लड़की उनसे शादी के लिए इनकार कर ही नहीं सकती थी। यमराज उस लड़की के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखकर कहते हैं कि सुंदरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? वह लड़की भी खुशी खुशी यमराज से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। लेकिन यमराज को पृथ्वी पर रहने के लिए अपनी दैवीय शक्तियों का त्याग करना पड़ा। अब यमराज बहुत खुश थे, लेकिन यमराज की खुशी कुछ दिन के लिए ही थी। कुछ दिन बाद यमराज के घर एक बेटा जन्म लेता है। यमराज ने अपने बेटे का नाम यश कुमार रखा। अब यमराज की पत्नी का ज़्यादातर ध्यान अपने बेटे की तरफ ही रहता और धीरे धीरे यमराज से उसकी पत्नी का मन हटने लगा। अब वह बात बात पर यमराज से झगड़ा करने लगी। छोटी से छोटी बात को बतंगड़ बना देती थी। उसकी इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब रोज वह यमराज से कुछ ना कुछ मांगा ही करती और उन्हें ताना मारती रहती कि देखो, फलाने के घर में सब कुछ है, आप तो हमारी रोज की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। मुझे भी क्या सूझा था कि आप जैसे निकम्मे आदमी के साथ विवाह कर लिया। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा, जहाँ हर चीज़ के लिए हमें तरसते रहना पड़ता है। यमराज कुछ करते धरते तो थे नहीं। पत्नी के पास जो कुछ था उसी से ही घर का खर्चा चल रहा था। यमराज को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पैसे भी खत्म हो गए थे। यमराज को कुछ आता जाता तो था नहीं, लेकिन उन्हें जड़ी बूटियों की अच्छी तरह से परख थी। उन्होंने तरह तरह की दवाइयाँ बनाकर बेचने की शुरुआत कर दी। इससे थोड़े बहुत पैसे आने लगे, लेकिन उतने पैसों से घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। ऊपर से पत्नी के रोज रोज के ताने सुनने पड़ते थे। रोज रोज के तानों से बचने के लिए उन्होंने घर पर आना ही छोड़ दिया।
लेकिन यमराज की पत्नी यमराज की दुकान पर जाकर भी उन्हें खरी खोटी सुना आती थी। अब तो यमराज अपनी पत्नी से इतना डरने लगे थे कि उसकी आवाज़ सुनते ही वहाँ से भाग जाते थे। एक दिन परेशान होकर के यमराज ने सोचा कि इंसान का जीवन तो बड़ा कष्टदायक है। ना जाने मुझे क्या सूझी थी कि यहाँ पर आकर मैंने शादी कर ली। इससे तो अच्छा मेरा यमलोक ही है। इतनी सारी परेशानियाँ तो वहाँ पर नहीं हैं। ना तो वहाँ पैसे कमाने को जाना पड़ता है और ना ही पत्नी की बातें सुनने को मिलती है। रोज रोज की चिकचिक से परेशान होकर एक दिन उन्होंने यमलोक वापिस लौट जाने का विचार बनाया और वह चुपचाप बिना बताए यमलोक लौट गए। लेकिन इधर उनकी पत्नी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका पति कहाँ गया। उसने थोड़ा बहुत पति को ढूंढा, फिर छोड़ दिया और अपने बेटे के साथ मगन हो गई। कुछ समय बाद उसका बेटा यश कुमार बड़ा हो गया और यमराज की पत्नी बूढ़ी और बीमार रहने की वजह से मर गई। यश कुमार अकेला हो जाने के कारण काफ़ी परेशान रहने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। माँ के लाड में वह ऐसा बन गया था कि उसे कुछ आता जाता भी नहीं था। लेकिन क्या करे, जीवन के लिए भोजन तो चाहिए और उसके लिए पैसे भी चाहिए थे। वह सोचने लगा कि ऐसे हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहने से मेरा पेट नहीं भरेगा। एक काम करता हूँ, पिताजी का दवाई का व्यापार है, वही फिर से शुरू कर देता हूँ। ना जाने पिताजी अभी कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे। यही सोचते सोचते वह सो गया। रात को उसके पिता यमराज उसके सपने में आए और बोले, बेटा मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही है, इसलिए तुम मेरे द्वारा बनाई गई दवाइयों की मदद से लोगों का इलाज करना शुरू कर दो। यह बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब तुम किसी मरीज का इलाज करके जाना तो सबसे पहले उसके सिरहाने की तरफ देखना। अगर तुम्हें मैं वहाँ पर बैठा दिखूँ तो उस मरीज का इलाज बिल्कुल मत करना और जिसके सिरहाने मैं नहीं बैठा होऊंगा तुम उसी का इलाज करना, क्योंकि अगर मैं बैठा हूँ तो इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। इतना सुनकर यश कुमार की नींद खुल जाती है। उसे अपना सपना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह अपने पिता की बात मानकर लोगों का इलाज करना शुरू कर देता है। यश कुमार जिसका भी इलाज करता था वह तुरंत ठीक हो जाता था। थोड़े ही दिनों में यश कुमार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हर कोई अपना इलाज यश कुमार से ही करवाने की सोचता है। एक बार उस नगर के राजा की बेटी बहुत बीमार पड़ जाती है। हर तरह के वैद्य उसका इलाज करते हैं, लेकिन वह ठीक होने का नाम नहीं लेती है। ऐसे में कोई उस राजा को यश कुमार के बारे में बताता है और कहता है कि महाराज, यश कुमार बहुत बड़ा वैद्य है। वह चुटकियों में मरीज को ठीक कर देता है। राजा यश कुमार को महल में बुलवाते हैं और राजकुमारी के इलाज की बात कहते हैं। जब यश कुमार राजा की बेटी को देखने जाता है तो देखता है कि उसके सिरहाने में उसके पिता यानी यमराज बैठे हुए हैं। यह देखकर यश कुमार सहम गया और बोला कि आप सभी बस थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकल जाएं। मैं अकेले में राजकुमारी की बीमारी को देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं।
तब यश कुमार अपने पिता के अपने हाथ जोड़कर कहता है कि पिताजी, इसकी जान मत लो। अगर इसका इलाज मेरे हाथों हो जाएगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। यमराज कहते हैं, असंभव, इसका समय पूरा हो चुका है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। यश कुमार अपने पिता से काफ़ी मिन्नतें करने लगता है। तब यमराज कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे खातिर 5 दिन के लिए इसकी जान बख्श देता हूँ, लेकिन छठे दिन इसे मरना होगा। तब यश कुमार बाहर आकर बताता है कि इसकी बीमारी बहुत गंभीर है, मैं 5 दिन बाद ही कुछ कह पाऊंगा। यश कुमार घर आकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर मैंने किसी तरह राजकुमारी के प्राण बचा लिए और उसे ठीक कर दिया तो महाराज मुझे राज्य वैद्य बना देंगे और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बीतने लगेगी। यह सोचकर वह अपनी माँ को पुकारने लगा। यश कुमार की माँ अपने बुरे कर्मों की वजह से भूत बनकर धरती पर ही भटक रही थी, इसलिए अपने बेटे की पुकार सुनकर तुरंत बेटे के पास आ जाती है। यश कुमार अपनी माँ को सारी बात बताता है। तब उसकी माँ उसके पिता को काबू करने का उपाय बताती है। धीरे धीरे करके 5 दिन बीत जाते हैं। जब छठा दिन आता है तो यश कुमार राजकुमारी के कमरे में जाकर चिंतित होकर अपने पिता के इंतज़ार में बैठ जाता है कि तभी यमराज वहां आ जाते हैं। अब यश कुमार को समझ में नहीं आता कि क्या करे जिससे पिताजी राजकुमारी के प्राण ना लें, कि तभी उसे माँ के द्वारा कान में कही बात याद आती है। वह झट से कहता है कि माँ, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाओ, देखो पिताजी आ गए हैं। माँ का नाम सुनकर यमराज भयभीत हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर इसकी माँ यहाँ आ गई तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी, और यमराज तुरंत बिना वक्त गवाए वहाँ से चले जाते हैं। जैसे यमराज जाते हैं, राजकुमारी अपनी आंखें खोल देती हैं और वह धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। राजा यश कुमार से इतने खुश हो जाते हैं कि राजकुमारी का विवाह यश कुमार के साथ कर देते हैं। यश कुमार सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, कहानी का आशय यह है कि हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी से बोर नहीं होना चाहिए। जैसी ज़िंदगी मिली है उसी में हमें खुशी ढूंढकर अच्छे से रहना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि यमराज की तरह हमें भी पछताना पड़े।